बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कोरोना का फैलाव रोकना कौमी चैलेंज। लाहौर में 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। शाम 6 बजे के बाद कारोबार करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। शटर उठाकर कारोबार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स और दीगर ज़रूरी सर्विसेज को इस्तिस्ना होगा। कोरोना के बढ़ते केसेस पर हुकाम ने लॉकडाउन के ऑप्शन पर गौर करना शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक ईद से कबल लाहौर समेत 15 शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है। इस बात का खदशा जाहिर किया गया है कि वबा का फैलाव इसी तरह बरकरार रहा तो सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। ताहम लॉकडाउन का हतमी फैसला NCOC की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें लाहौर समेत कोरोना केसेस के ज्यादा मुस्बत शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ ज़ेर गौर आई। लाहौर और बड़े शहरों में अस्पतालों को सिर्फ कोरोना के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ का इजाज़ा लिया गया। मार्केटों और बाजारों की बंदिश औकात पर मौसर अमल दरामद कराने का फैसला किया गया। शाम 6 बजे से सहरी तक मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स और दीगर जरूरी सर्विसेज के सिवा तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुश्किल सूरत हाल में प्राइवेट अस्पतालों को ओवर चार्जिंग की इजाजत नहीं देंगे। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज का कहना था कि कोरोना वबा से निपटने के लिए फौज सिविल इंतजामिया की मुआवनत के लिए हम वक्त तैयार है। शहर के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का दबाव। सरकारी अस्पतालों में 90% से जायद वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं। 264 वेंटिलेटर्स में से सिर्फ 30 वेंटिलेटर्स खाली हैं। महकमा सेहत ने सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में वेंटिलेटर्स की सूरत हाल से आगाह कर दिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि शहर के 12 सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए 264 वेंटिलेटर्स की सहूलत है। उनमें 234 वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं और सिर्फ 30 वेंटिलेटर्स की सहूलत रह गई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल, कोट ख्वाजा सईद और नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल में कोई वेंटिलेटर खाली नहीं। म्यू अस्पताल में 98% वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज हैं। सर गंगाराम जिना अस्पताल और जनरल अस्पताल में सिर्फ 10% वेंटिलेटर्स की गुंजाइश रह गई है। कोरोना के बढ़ते केसेस। पंजाब में भी ऑक्सीजन की कमी का खदशा है। खतरे की घंटी बज चुकी है। अस्पतालों में दबाव बढ़ने से ऑक्सीजन की तलब में 4 गुना इजाफा हुआ है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से एपिक्स कमेटी को ब्रीफिंग में बताया गया कि कोरोना के केसेस में इजाफे से अस्पतालों में दबाव बढ़ गया है। जिन्ना अस्पताल में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 300% तक बढ़ चुका है। सर्विसेज अस्पताल और म्यू अस्पताल में भी ऑक्सीजन की तलब में 3 गुना से ज्यादा इजाफा हो चुका है। ब्रीफिंग में बताया गया कि कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की फराहमी बुरहान की सूरत इख्तियार करने लगी है, जिसके लिए हंगामी इकदाम करना। पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ऑक्सीजन की मुमकिना कमी का नोटिस देते हुए सूबाई वज़ीर असलम इकबाल को जरूरी इकदाम की हिदायत की। मियां असलम इकबाल ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों के हुकाम से मुलाकात की और उन्हें पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए हर मुमकिन सहूलतें देने की यकीन दहानी कराई। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स ने वाजिबात की अदायगी और दीगर मसाइल से आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि इनकी तमाम शिकायत का ज़ाला और हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब मांग किया है। कोरोना के मौलिक वार ने मजीद 49 जिंदगियां निगल ली। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 24% तक जा पहुंची है। 24 घंटों में 1257 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना वायरस के जानलेवा हमलों ने मजीद 49 घरानों के चिराग गुल कर दिए। मुस्बत केसेस की शरह 24% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 24 घंटों के दौरान 1257 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। अस्पतालों में कोरोना के 823 मरीज जेरे इलाज हैं। तशवीशनाक हालत के बायस 273 मरीजों को वेंटिलेटर पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बच्चे भी बड़ी तादाद में कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। तीसरी लहर के दौरान 10 से 20 बरस के 492 बच्चों को मर्ज ने लपेट में ले लिया है। वायरस की शिद्दत के बावजूद महकमा सेहत अपनी 100% सलाहियत के मुताबिक टेस्टिंग नहीं कर सका। दावों के बावजूद हुकाम सिर्फ 70% तक टेस्टिंग कर सके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में 20,000 टेस्ट किए गए, जबकि 28,000 कोरोना टेस्टिंग की सहूलत मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक वायरस की बरवक्त तशखीस से ही इसका फैलाव रोका जा सकता है। पंजाब हुकूमत की ताखीर ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी इल्तिवा में डाल दी है। हुकूमत वैक्सीन खरीदने और सूबे में लाने के लिए तरीक़ाकार ही तय ना कर सकी। बर वक्त इकदामात न उठाने से वैक्सीन मिलना मुहाल हो गया। पंजाब हुकूमत की सुस्ती के बायस कोरोना वैक्सीन की खरीदारी इल्तवा में पड़ गई। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए 1.5 अरब रुपए के फंड्स तो दे दिए, लेकिन वैक्सीन कैसे खरीदनी है ये तय न हो सका। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने 3 फर्मों को वैक्सीन की दरामद की इजाजत दी, जिनमें से 2 के पास वैक्सीन सिरे से मौजूद ही नहीं। ज़राए के मुताबिक तीसरी फर्म EGM का रूसी साख्ता वैक्सीन की कीमत पर ड्रैब से तनाज़ा तय न हो सका। UAE की एक फर्म भी वैक्सीन देने को तैयार है, लेकिन कवायद इजाजत नहीं देते।
ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत का वैक्सीन तैयार करने वाले मुमालिक में से किसी से बराह रास्त मुआहिदा न हो सका। ज़राए का कहना है कि वैक्सीन खरीदारी का अमल ताखीर से शुरू किया गया, जिसके बायस अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डीजी हेल्थ ऑफिस ने पंजाब हुकूमत को कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए पेपरा रूल्स में नरमी की दरख्वास्त कर दी है। डीजी हेल्थ ऑफिस का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की खरीदारी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ नहीं कर रहा। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर की ज़ेरे निगरानी डीजी हेल्थ ऑफिस वैक्सीन के अमल को देख रहा है। कैबिनेट कमेटी ने 1.5 अरब रुपए का बजट मंजूर किया है। पहले मरहले में वैक्सीन की 1 लाख डोज खरीदी जाएगी। वैक्सीन की खरीदारी के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ मोहम्मद मोहसिन के मुताबिक हुकूमत पेपरा रूल्स में नरमी करे तो वैक्सीन की खरीदारी के मराहिल आसान हो जाएंगे। अभी आपको बताएं कि ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज मुश्किल घड़ी में इंसानियत की मदद के लिए पेश हैं। जिन्ना अस्पताल में ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए नया ऑक्सीजन टैंक खरीद लिया। जिन्ना अस्पताल के 30 गैर मुल्की पोस्ट ग्रेजुएट तलबा के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान भी किया। जिन्ना अस्पताल के लिए ऑक्सीजन का नया टैंक खरीद लिया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना अस्पताल गौहर एजाज, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ तजम्मुल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट याहिया सुल्तान के ताउन से ऑक्सीजन टैंक खरीदा गया है। अब 10,000 लीटर ऑक्सीजन रोजाना की बुनियाद पर मरीजों को मुहैया की जाएगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना अस्पताल गौहर एजाज ने कहा कि नया ऑक्सीजन टैंक पूरे पंजाब के लिए एक मिसाली इकदाम है। वो मरीजों की खिदमत इबादत। दूसरी जानिब गौहर एजाज की जानिब से जिन्ना अस्पताल में काम करने वाले 30 गैर मुल्की पोस्ट ग्रेजुएट तलबा के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान किया गया है। ये वैक्सीन लेक सिटी प्रोजेक्ट के ताउन से दी जाएंगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिए। की तब्दीली सरकार महंगाई के सुनामी के सामने बंद बांधने में नाकाम है। दर्जा दोम का ऑयल 2 रुपए और 20 किलो आटे का थैला मजीद 20 रुपए महंगा हो गया। रमजानुल मुबारक के बावजूद बुनियादी इशाया ज़रूरिया की कीमतों में तसलसल के साथ इजाफे का सिलसिला जारी है। दूसरे अशरे में दूसरी मरतबा दर्जा दोम के ऑयल और घी की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। इशाए ज़रूरिया के नरखों में इजाफे का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। दर्जा दोम का घी और ऑयल की कीमत मजीद 2 रुपए बढ़ गई। 5 दिनों में 7 रुपए इजाफे के बाद कीमत 277 रुपए तक जा पहुंची है। 90 रुपए 20 kg के बैग के पीछे इजाफा हुआ है। जिस चीज के पीछे भी हुकूमत ने हाथ रखा वो चीज नहीं मिली। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला मजीद 20 रुपए इजाफे से 1050 रुपए का हो गया। मजमूई तौर पर 20 किलो आटे का थैला 190 रुपए तक महंगा हुआ है। महंगाई से परेशान अफराद कहते हैं हर रोज किसी न किसी चीज की कीमत बढ़ा दी जाती है। ना कोई चेक एंड बैलेंस है, ना कोई पूछने वाला है। हफ्ते में 2 दफा तो रेट अप होता है। आप रात को चीज लेके जाएं, सुबह आएंगे तो आपको डबल रेट पे मिलेगी। घी ऐसे मुसलसल बढ़ता रहेगा रेट इसका 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए, तो ना वो दुकानदार के लिए फायदेमंद है ना आवाम के लिए। शहरियों ने हुकूमत से मुंहजोर महंगाई के आगे बंद बांधने का मुतालबा किया है ताकि उन्हें भी कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन जुनीद गुजर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए शहरियों का रमज़ान बाजारों का रुख। चीनी के स्टॉल्स पर लंबी कतारें। शादमान रमज़ान बाजार में सारिफीन की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंची। बरकत मार्केट रमज़ान बाजार में भी सारिफीन की लंबी कतारें लगी रहीं। बेशतर स्टॉल से रेट लिस्ट ही गायब। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। रमजान बाजारों में मसाइल जूं के तू हैं। बरकत मार्केट रमजान बाजार में चीनी की खरीदारी के लिए लंबी कतारें बरकरार। शहरी चीनी की खरीदारी के लिए तवील इंतजार करने पर मजबूर। शहरी कहते हैं कि रोजे की हालत में लाइनों में लगे हैं, जबकि अमले को कोई परवाह नहीं। अगर बाहर चीनी हो तो हम इधर लाइन में ना लगे। बाहर 110 रुपए किलो चीनी बिक रही है ब्लैक में। दूसरी जानिब शादमान रमजान बाजार में चीनी के लिए शहरी आज भी लंबी कतारों में लगे रहे। चीनी पर शहरियों का रश न टूट सका। रमजान बाजार में लगा थ्रू गेट आज भी ठीक नहीं करवाया जा सका है। रमजान बाजार में लगा थ्रू गेट आज भी ठीक नहीं करवाया जा सका है। लाहौर हाई कोर्ट ने रमज़ान बाजारों के क़याम और सब्सिडी के तरीक़ाकार पर सवाल उठा दिया। जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए कि रमज़ान बाजारों में चीनी के लिए कतारें ख़त्म नहीं हुई।
जस्टिस शाहिद जमील ने चीनी की कीमतों के हवाले से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। उन्होंने सवाल उठाया कि रमजान बाजार किस कानून के तहत बनाए गए, रमजान बाजारों में सब्सिडी किस कानून के तहत दी जाती है। सरकारी वकील ने बताया कि रमजान बाजारों में चीनी और आटे के अलग-अलग बूथ बना दिए गए हैं। अदालत के हुकाम के मुताबिक कतारें खत्म करके खरीदारों को इज्जत के साथ चीनी दी जा रही है। अदालत ने कहा कि सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि कतारों की जगह कुर्सियां लगा दी गई हैं। जस्टिस शाहिद जमील ने मजीद कहा कि 15 दिन गुजर चुके हैं, अगले 15 दिन ऐसे नहीं चलेगा। हर स्टोर पर 2 तरह की चीनी मिल रही है, एक 85 रुपए है और दूसरी 110 रुपए में फरोख्त की जा रही है। जस्टिस शाहिद जमील ने वाज़ेह किया कि ये मत समझें कि रमजान खत्म हो जाए तो मामला हल हो जाएगा। जब तक ये केस चलेगा ये तलवार आप पर लटकती रहेगी। अदालत आम आदमी को चीनी की फराहमी के मामले की मॉनिटरिंग करेगी। अभी शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के अंबार लग गए। मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की अबतर सूरत हाल है, इस पर ये रिपोर्ट देखिए। लग गए। मेन शादमान रोड कचरे से अट गया। लोग अपने घरों का कूड़ा लाकर सड़क किनारे फेंक रहे हैं। बदबू और ताफुन से गुजरना भी मुहाल हो चुका है, लेकिन इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। जामे शरीफा गुलबर्ग के सामने कूड़े का कारपेट बिछ गया। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद सफाई की जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही। मच्छरों मक्खियों की बहुतात से वबाई अमराज फूटने का खदशा है। ओल्ड FC गुलबर्ग और लॉरेंस रोड पर भी कुछ ऐसे ही मनाजिर हैं। कूड़े और कचरे के ढेर इलाके की हालत जार सुना रहे हैं। अहम शाहराह पर कचरा होने की वजह से आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। एक्स ब्लॉक वहदत कॉलोनी में भी सफाई की नाकी सूरत हाल है। इंतजामिया की जानिब से कूड़ा न उठाए जाने पर इलाका कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों का कहना है कि नक्शा स्टॉप पर भी कूड़ा कई दिनों से पड़ा है, लेकिन मजाल है कोई सफाई के लिए इधर का रुख करे। शहर में पार्किंग माफिया का राज है। बागबानपुरा बाजार में गैर कानूनी स्टैंड्स बन गए। शहरियों से दुगनी फीस की वसूली। इंतजामिया एक्शन लेने की बजाय खामोश तमाशाई बन गई है। शहर की बेशतर मार्केटों में पार्किंग के लिए कोई जगह ही नहीं। सड़क किनारे और फुटपाथ पर अज खुद पार्किंग स्टैंड बन गए हैं और मनमाने नर्क वसूल किए जा रहे हैं। भगवानपुरा बाजार में भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना है, जहां मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 10 के बजाय 20 रुपए वसूल की जा रही है। शहरियों के पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए दुगनी फीस देने पर मजबूर हैं। ये एक पर्ची जो 10 रुपए की, इस पे 40 रुपए ये वसूल कर रहे हैं। उसके ऊपर 10 रुपए लिखे हुए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर आपने बाइक खड़ी करनी है तो आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो आप फिर यहाँ पे रोड पे खड़ी कर दें। पार्किंग एहलकार से इस सीना जोरी की वजह मालूम करना चाहिए तो वो जवाब देने के बजाय रफू चक्कर हो गया। पार्किंग फीस की ओवर चार्जिंग पर मुतलका इदारों को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन फिलहाल इंतजामिया चुप साधे बैठी है। शहर के छोटे बड़े बाजारों में कायम पार्किंग में माफिया का राज सरगर्म है। शहरियों से दुगने दामों वसूल करके उनको लूटा जा रहा है। शहरियों ने मुतलका इंतजामिया से अपील की है कि फिक्स पार्किंग से जायद लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ। कैमरामैन मलक टीपू के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 40 एप्लीकेशंस और IT कंपनीज को टैक्स नेट में कंपल्सरी रजिस्टर्ड कर लिया है। वन लिंक, जोमो टेक्नोलॉजीज, ओजी टेक्नोलॉजी समेत तमाम कंपनीज को 15 दिन में रेगुलर रजिस्ट्रेशन न करवाने पर जुर्माना देना पड़ेगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बार बार नोटिस के बावजूद टैक्स नेट में शामिल न होने वाली 40 एप्लीकेशंस और IT कंपनियों को कंपल्सरी रजिस्टर्ड करके नोटिस जारी कर दिए हैं। PRA ने स्ट्रेस टेलीमेडिसिन, ओजी टेक्नोलॉजी, अमेज़न डाटा सर्विसेज /नेक्स्ट, वन लिंक, अमेरिकन एक्सप्रेस लिमिटेड, गो लूटलो को टैक्स नेट में खुद रजिस्टर्ड कर लिया। PRA ने जोमो टेक्नोलॉजीज, मास्टर्स कार्ड, एमनेट कंपनी को भी कंपल्सरी रजिस्टर्ड कर लिया है। तमाम कंपनीज और एप्लीकेशंस को 15 दिनों के अंदर रेगुलेट कर रेगुलर रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन दी गई है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि साबिक DG FIA ने उनके मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। नैब न्याजी गठजोड़ ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए। लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ ने साबिक DG FIA के इंकशाफात पर ट्वीट करते हुए कहा कि वो तवील अरसे से कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और उनके कायदीन के खिलाफ बनाए गए मुकदमात के पीछे नैब न्याजी गठजोड़ है। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम हुक्मरानों की हकीकत को जान चुके हैं और एहतसाब के नाम पर इंतकाम का ढोंग पूरी तरह बेनकाब हो चुका है।
आपको बताएं कि CCPO गुलाम महमूद डोगर ने बाबू साबू पुलिस नाके पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों के साथ इफ्तारी की। CCPO गुलाम महमूद डोगर बाबू साबू पुलिस नाके पर पहुंचे तो कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान समेत दीगर आला पुलिस अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर गुलाम महमूद डोगर ने नाका बाबू साबू के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को शहरियों के साथ खुश इखलाकी से पेश आने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए CCPO और कमिश्नर लाहौर का कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। शहरियों से भी ताउन की दरख्वास्त है। माह रमज़ान में थाना कल्चर तब्दील हो गया। थाना निश्तर कॉलोनी में बंद मुल्जिमान के लिए अफ्तारी के बेहतरीन इंतजामात। हवालाती भी पुलिस के उम्दा बर्ताव के गुन गाने लगे। माह सयाम में थाने में सिर्फ पुलिस एहलकार ही अफ्तारी नहीं करते, बल्कि हवालात में बंद कैदियों के लिए भी इसका खसूसी एहतमाम किया जाता है। हवालात में मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार कैदी किस तरीके से अफ्तारी करते हैं, आए जरा। निश्तर कॉलोनी थाने की हवालात में मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस मुल्जमान बंद हैं। अफ्तार के वक्त मुल्जमान को भी वैसी ही अफ्तारी मिलती है जैसे थानों के एहलकार करते हैं। SHO राना हसीब कहते हैं मुल्जमान का जुर्म उनका अपना फेल है, ताहम अफ्तार के वक्त दूसरे रोजादारों का एहसास करना ही माह मुबारक का असल पैगाम है। जुर्म तो इनका अपनी जगह, लेकिन बसीयत मुसलमान, हम जो सहरी हम करते हैं या अफ्तारी खुद करते हैं वो इनको देते हैं। आप इनसे पूछ भी सकते हैं, इंटरव्यू भी करें। बसीयत मुसलमान ये फर्ज बनता है। हवालात में बंद मुल्जमान रब के हजूर हाथ उठाए अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं और कहते हैं कि माह रमजान में घर वालों के साथ रोजा अफ्तार करने का दिल करता है, मगर थाने में भी उनकी अफ्तारी का बेहतरीन इंतजाम किया जाता है। पानी भी मिलता है, समोसे भी मिलते हैं, पकौड़े भी मिलते हैं, खाना भी मिलता है। अफ्तारी तो सही मिलती है जी, सहरी भी मिलती है और अफ्तारी भी मिलती है जी। मतलब पानी वगैरह और खजूरें और समोसे पकौड़े। शहरियों को हमेशा थानों में बुरे सलूक की शिकायत रहती है, लेकिन थाना निश्तर कॉलोनी में ये रवायत तब्दील होती नजर आ रही है। हवालात में बंद मुल्जमान के लिए अफ्तारी का बंदोबस्त करना न सिर्फ थाना कल्चर की तब्दीली के लिए एक अच्छा कदम है, बल्कि रिज़ाए इलाही के हसूल का भी एक बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर बलदियाती इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत में करवाने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत को हल्का बंदियों के रूल्स और नक्शाजात फराहम करने की हिदायत की है ताकि इंतखाबात के नकात का रोड मैप तैयार किया जा सके। वफाकी हुकूमत ने NFC अवार्ड की मद में पंजाब हुकूमत को 955 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। ये रकम गुज़श्ता माली साल की निस्बत 12% जायद है। तहम पंजाब हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए वफाक से मजीद फंड देने की दरख्वास्त की है। लाहौर समेत पंजाब भर के 20,000 से ज्यादा हाई स्कूल्स को व्हाइट वॉश के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स जारी करने का फैसला। जराये के मुताबिक स्कूल्स में एक अरसे से व्हाइट वॉश नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनका तामीराती स्ट्रक्चर मुतासिर हो रहा था। नंदीपुर पावर प्लांट में करोड़ों रुपए के हाई सल्फर फर्नेस ऑयल की चोरी का केस। नैब लाहौर ने नंदीपुर प्लांट और नेशनल पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश करते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया। केस में मुलव्विस उमर फारूक, कैसर अब्बास, मोहम्मद इस्माइल समेत दीगर की तफसीलात फराहम करने की हिदायत की गई है। जालसाज माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में बंद रोड पर जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाने वाले यूनिट की चेकिंग की गई। इस दौरान 13,250 बोतलें, 18 बैग खाम माल, ब्लोइंग मशीन और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस जेलों में कैदियों से मुलाकातों पर 15 रोज के लिए पाबंदी लगा दी गई है। जेल हुकाम की जानिब से ये इकदाम कोरोना का फैलाव रोकने के लिए किया गया है। सूबे की जेलों में इस वक्त 50 कैदी कोरोना से मुतासिर हैं। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के सैकड़ों इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस की अदायगियों का मामला हल न हो सका। इंजीनियर्स का कहना है कि दूसरे सरकारी इदारों की तरह टेफ्टा में काम करने वाले इंजीनियर्स को भी टेक्निकल अलाउंस मिलना चाहिए, मगर ये मामला 2 साल से इल्तवा का शिकार है। एपका ने मुतालिबात के हक में सेक्रेटरीट के मकाम पर एहतजाज किया और तनख्वाहों में 25% इजाफे का मुतालबा किया। मुलाजमीन ने नारेबाजी करते हुए कहा कि अफसरशाही की तनख्वाहों में 150% इजाफा कबूल नहीं है। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूल्स में डेंगू के तदारुक के लिए इकदाम न करने का मामला। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन सुहेल शहजाद ने कोताही का नोटिस ले लिया। गवर्नमेंट स्कूल, दानिश स्कूल, कायद अकेडमी, पेफ और पेमा स्कूल के डेंगू फोकल पर्सन से जवाब तलब कर लिया गया। ICC ने T20 क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। कौमी कप्तान बाबर आजम एक हफ्ते बाद ही दोबारा तीसरे नंबर पर चले गए, जबकि विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान टॉप 10 में शामिल हो गए हैं।
सदर मीडिया केबल एसोसिएशन और वीडियो वाइट केबल के मालिक सुहेल इकबाल की वालिदा की रस्म कुल अदा कर दी गई। रस्म कुल में केबल इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। सदर केबल मीडिया एसोसिएशन सुहेल इकबाल की वालिदा के इसाले सवाब के लिए वेलेंशिया टाउन में रस्म कुल का इनेकाद किया गया। मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी और बुलंदी दराजात के लिए दुआ की गई। केबल मीडिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नदीम निसार गुज्जर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गुलाम जिलानी भी मौजूद रहे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।